यूपी के हाथरस जिले में कथित गैंगरेप के बाद 19 साल की युवती की मौत को लेकर देश भर में आक्रोश है। अपराधियों को कठोर सजा देने और देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हर तरफ सुनाई दे रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2012 में भारत को हिला देने वाली निर्भया गैंगरेप मर्डर की घटना के बाद असल में देश में रेप के अपराध और बढ़े हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने बीते 10 साल में राज्यवार रेप केसों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। डीआईयू ने पाया कि 2019 में देश में दर्ज कुल रेप केसों में से 2/3 से अधिक केस 10 राज्यों से रिपोर्ट हुए। इन 10 राज्यों में यूपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश से केरल तक जैसे राज्य शामिल हैं। बीते 10 साल में इन राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति बद से बदतर हुई है। एनसीआरबी के ताजा उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल दर्ज रेप केसों में 5 रेप पीड़िताओं में से 4 इन 10 राज्यों से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली। इन 10 राज्यों में कुल रिपोर्ट किए गए रेप केसों की संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। 2009 में 12,772 से 2019 में 23,173 तक देश के बाकी 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 10 साल में रेप केसों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं आया है। औसतन भारत में महिलाओं से रेप का जोखिम पिछले 10 वर्षों से लगभग 4 गुना बढ़ गया है। 2009 में उपरोक्त 10 राज्यों में हर दिन लगभग 3 महिलाओं से रेप की घटनाएं रिपोर्ट हुई। 2019 में इन 10 राज्यों में यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 11 पर पहुंच गया। राजस्थान में पिछले 10 साल में रिपोर्ट हुए रेप केसों की संख्या 295% की बढ़ोतरी हुई है। यह देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे खराब स्थिति है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2009 में राजस्थान में 1,519 रेप केस दर्ज हुए। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,997 केस तक पहुंच गया। केरल इस सूची में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। केरल में पिछले 10 साल में रेप केसों की संख्या में 256% की बढ़ोतरी हुई है। 2009 में केरल में 568 रेप केस दर्ज हुए, जो 2019 में 1,455 से बढ़कर 2023 तक पहुंच गए। भारत में महिलाओं के लिए तीसरा सबसे असुरक्षित राज्य दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 10 साल में रेप केस 167% यानी 3 गुना बढ़े हैं। 2009 में दिल्ली में 469 रेप केस की तुलना में 2019 में 1,253 ऐसे केस दर्ज हुए। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में रेप केसों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। इस अवधि में राज्य में रिपोर्ट केसों में लगभग 145% की वृद्धि हुई है। 2009 में हरियाणा में 603 रेप केस दर्ज हुए, जो 2019 में बढ़कर 1,480 हो गए। इसी तरह झारखंड में 10 साल में रेप केसों की संख्या 97% बढ़ी है। 2009 में 719 रेप केस दर्ज हुए, जो 2019 में बढ़कर 1,416 हो गए। यूपी का हाथरस रेप की घटना की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। इस घटना को कथित तौर पर गलत तरह से डील करने को लेकर राज्य प्रशासन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में पिछले 10 साल में रेप केस लगभग दोगुने हो गए हैं। राज्य में 2009 में 1,759 रेप केसों की तुलना में 2019 में 3,065 ऐसे केस दर्ज हुए हैं। इन 10 राज्यों में मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां रेप केसों की संख्या में 70% गिरावट दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में 2013 से 2018 तक हर साल 4,000 से अधिक रेप केस रिपोर्ट हुए थे। 2019 में प्रदेश में 2,485 रेप केस रिपोर्ट हुए। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में पिछले 10 साल में रेप केसों में क्रमशः 55%, 35% और 9% की वृद्धि दर्ज हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मर्डर केस के बाद राजस्थान, केरल, हरियाणा और झारखंड ने क्रमशः 83%, 66%, 52% और 18% अधिक रेप केस बीते 7 साल में रिपोर्ट किए। औसतन इन 10 राज्यों में बीते 7 वर्षों में 23,173 रेप केस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं, जो कि 3% ऊंचा आंकड़ा है। दूसरी ओर अन्य 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में समान अवधि में रेप केसों की संख्या 21% घटकर 11,173 से 8,860 पर आ गई है। निर्भया केस के बाद सरकार सख्त कानून को अमल में लाई थी। उस केस के बाद के डेटा से पता चलता है कि इन कानूनों से अधिकतर अपराधियों के लिए खौफ पैदा नहीं हो सका, जो कि इन कानूनों का मकसद था। कानून को अमल में लाने की खामियों की वजह से कुछ राज्यों में रेप केस अधिक दर्ज हुए। हाथरस में जो हुआ उसने देश को एक बार फिर हिला दिया है। ऐसे में कानून के सख्ती से पालन करने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन मामलों में सरकार की आंख खुलेगी और कब तक देश की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी।